हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता नायर। और हमने चैप्टर की शुरुआत की थी अकाउंटिंग और पार्टनरशिप, तो उसके अंदर हम लोग अभी इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कौन से इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में पढ़ रही हूँ। सुधांशु एंड सर्वेश आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2. The capital of the partners as on 1st April 2016 was 90,000 rupees. This is fixed capital. मतलब यहाँ पे हमें हिंट दिया है कि हमें जो कैपिटल अकाउंट बनाना है वो फिक्स मेथड से बनाना है। तो ऑब्वियसली फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाना है, दैट मीन्स कि हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे हमें उन लोगों का कैपिटल दिया है, दैट इज 90,000, मतलब दोनों का कैपिटल सेम है यहाँ पे 90,000 रुपीज़। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज इन दी प्रपोर्शन ऑफ 5:4, सॉरी मतलब 90,000 जो हमने अभी बोला 90,000 इन प्रपोर्शन ऑफ 5:4, मतलब अगर हम लोग 90,000 को 5:4 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट मीन्स सुधांशु इज द फर्स्ट पार्टनर, उसका कैपिटल होगा 50,000 एंड सर्वेश का कैपिटल होगा 40,000। मीन्स हो गया ना 50,000 प्लस 40,000 दैट इज 90,000। तो ऐसे करके उनका जो 90,000 का कैपिटल है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 5:4। इसके बाद लिखा है कि ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वाज एज फॉलोज। तो सुधांशु का ड्राइंग है 6,000 ऑन 1 जुलाई 2016। ओके, सो 1 जुलाई को उसने 6,000 विड्रॉ किया है और सर्वेश ने 4,000 विड्रॉ किया है एज ऑन 1 अक्टूबर 2016। देयर इज अ प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डेट टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के लिए बोला गया है, दैट इज 8% पर एनम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ध्यान रखना कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा उसकी ओपनिंग कैपिटल पे ही गिना जाएगा। बाय मिस्टेक आप उनकी एंड कैपिटल पे मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना या मत कैलकुलेट कर देना, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा उसके ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही गिना जाएगा। जो अभी हमने देखा 50,000 फॉर सुधांशु एंड सर्वेश 40,000 रुपीज़। एंड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। तो ड्राइंग अभी हमने जो देखा 6,000 एंड 4,000 ऊपर ही, तो वो है 12% पर एनम। ऑन 1 अप्रैल 2016 बैलेंसेस इन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर 3,000 क्रेडिट बैलेंस। मतलब यहाँ पे हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है, राइट। तो जो हमने आगे ही बात की कि फिक्स कैपिटल मैथड है, तो यहाँ पे करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 3,000 एंड डेबिट बैलेंस रिस्पेक्टिवली फॉर सुधांशु एंड सर्वेश। माय फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना कि करंट अकाउंट में डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है, बट कैपिटल अकाउंट में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया और स्पेसिफिकली अगर वो फिक्स वाली मेथड है तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। बट हाँ, करंट अकाउंट में दोनों पॉसिबल है, ये भी हमने आगे डिस्कस कर लिया था। इंटरेस्ट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट। मतलब ओपनिंग बैलेंस पे भी अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हाँ उनको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, और अगर डेबिट बैलेंस है तो उनसे चार्ज होगा, सेम वे एज ए कैपिटल और ड्राइंग। सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स हमने आगे ये देखा था ना कि कमीशन आफ्टर एंड बिफोर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आपको पूरा फॉर्मेट भी याद होगा। नहीं याद है तो मेरे आगे के वीडियोस में जाके इलस्ट्रेशन देख लीजिए। जब हमने इलस्ट्रेशन की शुरुआत की थी तभी मैंने सिखाया था कि आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन वाला प्रॉफिट या बिफोर डिडक्टिंग कमीशन वाला प्रॉफिट, उसके ऊपर कैसे कैलकुलेट करना है कमीशन। देन बिफोर कंसिडरिंग द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर ending as on 31st March 2017 is 37,770। मतलब ये हमारा प्रॉफिट है जो हम लोग PNL अकाउंट से लेके आए हैं, विच वी विल ट्रांसफर टू PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो दिस इज स्पेसिफिकली नोटिफाई दैट कि यहाँ पे हमें फिक्स मेथड से ही कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। सो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट एंड लास्टली हम लोग बनाने वाले हैं करंट अकाउंट। तो मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended
31 मार्च कौन सा है? 31 मार्च है हमारा 17। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं डेबिट एंड दिस साइड क्रेडिट। तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए। हमारे जो दो पार्टनर्स है सुधांशु एंड सर्वेश, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे मैं दो कॉलम्स बनाऊंगी बिकॉज वी हैव टू पार्टनर्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सुधांशु एंड हियर सर्वेश। और इस साइड में बनाने वाली हूँ करंट अकाउंट। यहाँ पे जगह की कमी होने की वजह से मैं सब में शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी हूँ, बट आप एग्जाम के लिए प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करिए, पूरा का पूरा लिखिए पर्टिकुलर्स। सो फ्रेंड्स, हमारे सारे अकाउंट्स ड्रॉ करके तैयार हो गए। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हमने जस्ट अभी क्वेश्चन में पढ़ी, एक एक इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते जाएंगे। तो वापस अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी, दैट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो विल बी इन 3:2 ratio and the capital of the partners was 90,000 and it was, we have to distribute in the ratio of 5:4. So 50,000 capital of Sudhanshu and 40,000 will be capital of Sarvesh. So capital सबसे पहले तो capital का हमेशा credit balance ही होता है, तो इसकी वजह से capital कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी balance brought down. This is a capital account and I am writing on the credit side. तो सुधांशु की कैपिटल थी 50,000 की और सर्वेश की कैपिटल थी 40,000 की। ओके, तो कैपिटल हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर ली है। इसके बाद आगे है कि इन लोगों का ड्राइंग। तो सुधांशु का ड्राइंग था 6,000, तो मैं यहाँ पे नीचे इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ ड्राइंग। तो सुधांशु का ड्राइंग था 6,000 एज ऑन 1 जुलाई 16। अगर आप क्वेश्चन वापस पढ़े तो आप देख लीजिए। सो 1 जुलाई 2016। और सर्वेश का जो ड्राइंग है दैट इज 4,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। 4,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो ये मैंने यहाँ पे उनकी ड्राइंग की इंफॉर्मेशन लिख ली है। इसके बाद लिखा है कि प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 8% पे। तो यहाँ पे इनका कैपिटल तो हमारे पास है ही 50,000 एंड 40,000। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो कैपिटल है उसके ऊपर ही हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 8% से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये 50,000 का 8% कितना होगा? तो 50,000 इंटू 8% कीजिए तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी। देन 40,000 इंटू 8% कीजिए तो आपके पास वो भी अमाउंट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी तक हम लोग जो भी चीज़ें पार्टनर्स को दे रहे थे वो उनको उनके कैपिटल अकाउंट में दे रहे थे, बट दिस इज अ फिक्स मेथड, इसलिए उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो उनको दिया जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। सो आप वापस से सोचिए कि कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो पार्टनर फर्म को देता है, करेक्ट। तो नाउ फर्म को अगर अमाउंट मिल रही है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? यहाँ पे फर्म पार्टनर को देगी। तो फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग एक्सपेंस कहाँ पे डालते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। सेम वे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। तो सेम वे ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी इंटरेस्ट है फर्म के लिए, इसलिए वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो मैं लिखने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले लिख रही हूँ सुधांशु
यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज पूरा अगर मैं लिखूंगी तो यहाँ पे फिट नहीं होगा, इसलिए मैं सुधांशु को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ और नीचे लिख रही हूँ सर्वेश। तो सुधांशु के 50,000 के ऊपर 8% अगर इंटरेस्ट गिने तो 50,000 इंटू 8% कितना हुआ 4,000। तो इनर कॉलम में लिख रही हूँ 4,000 एंड सर्वेश का है 40,000। तो 40,000 के 8% कितने हुए 3,200। ओके, तो इन दोनों का टोटल मिला के बाहर की आउटर कॉलम में आएगा 7,200। तो ये एक्सपेंस है फर्म के लिए, तो ऑब्वियसली ये मिल किसको रहा है सुधांशु और सर्वेश को, तो इन दोनों को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के लिए इनकम है, पर इनकम हम लोग डालेंगे कौन से अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में नो, बिकॉज दिस इज अ फिक्स मेथड। यहाँ पे हमने सेपरेट अकाउंट बनाया है इन सब चीज़ों के लिए। पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोवाइड की हुई जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को हमें डालना है करंट अकाउंट के अंदर। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ही ट्रांजेक्शन आएंगे। बट आप सोचेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो कैपिटल का ट्रांजैक्शन है। नो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है फर्म के लिए और इनकम है पार्टनर्स के लिए। तो कैपिटल इज डिफरेंट थिंग। कैपिटल व्हाट पार्टनर ब्रिंग्स इन द बिजनेस व्हेन ही स्टार्ट्स द बिजनेस, एंड इंटरेस्ट इज समथिंग द फर्म इज गिविंग इन रिटर्न टू द पार्टनर। ओके, सो इंटरेस्ट और कैपिटल दोनों को मिक्स मत करना, भले उसके पीछे कैपिटल वर्ड आता है, बट कैपिटल अगर पार्टनर लाता है या ले जाता है तो वही एंट्री कैपिटल में आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज समथिंग विच इज पार्टनर इज गेटिंग इन रिटर्न फ्रॉम द फर्म। इसीलिए इंटरेस्ट जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए इनकम है, जिसके लिए हमने अलग अकाउंट बनाया है। तो जैसे फर्म के लिए एक्सपेंस है तो ये आया डेबिट साइड पे, वैसे ही ये पार्टनर के लिए इनकम है तो हम पार्टनर की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो हमने ऑलरेडी करंट अकाउंट यहाँ पे बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ पे लिखा, जो हमने यहाँ पे अलग अलग दिखाया है 4,000 एंड 3,200, वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4,000 एंड 3,200। ओके, तो ये हमारा डुअल एंट्री हो गया यहाँ पे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। That is first debit on the profit and loss appropriation account because it is an expense for the firm and it is an income for the partner, and that's why I have posted on the credit side of the current account. तो आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आगे पढ़ती हूँ। दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 12% पर एनम। तो 12% पर एनम, तो आपको किसके ऊपर गिनना है, ये हमारा ड्रॉइंग दिया हुआ है तो हम इसके ऊपर गिनेंगे इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ इंटरेस्ट। तो 6,000 के ऊपर 12% इंटू जुलाई को उसने विड्रॉ किया है, तो जुलाई से आप मार्च तक के मंथ्स गिनिए। सो दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। सो 9 मंथ्स आर देयर। सो ये पैसा जो उसने जुलाई को विड्रॉ किया वो उसके पास 9 मंथ्स पड़ा रहा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 9 डिवाइड बाई 12। तो अगर आप कैलकुलेट करके मुझे अमाउंट बताएं तो ये अमाउंट हमारा कितना आएगा, इफ यू विल कैलकुलेट, आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करिए, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ। सो ये अमाउंट हमारी आ रही है 540। और सेम वे इसी तरह से इसका भी कैलकुलेशन कीजिए आप। तो 12% इंटू यहाँ पे विड्रॉल हुआ है 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से मार्च तक गिनिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स आर देयर। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 6 डिवाइड बाई 12। तो आप मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए इसको भी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 240, करेक्ट। और इन दोनों का अगर टोटल करें हम लोग तो क्या आएगा 780। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कैपिटल कौन देता है, पार्टनर फर्म को देता है, तो सेम वे ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग फर्म से पार्टनर लेता है। तो कैपिटल जैसे फर्म लेता है पार्टनर से तो फर्म इंटरेस्ट पे करता है, राइट। तो ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग पार्टनर ले जाता है फर्म से, तो यहाँ पे ड्राइंग के केस में पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा। पार्टनर फर्म को पे कर रहा है तो पार्टनर के लिए हो गया एक्सपेंस और फर्म के लिए हो गया इनकम। और आपको पता ही है फर्म की इनकम कहाँ पोस्ट होती है, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे मैं जगह छोड़ रही हूँ नेट प्रॉफिट के लिए, जो हम लोग पीएनएल अकाउंट से लाने वाले हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन लास्ट में दी, अभी नहीं दी इसलिए मैंने नहीं लिखा है। बट वी विल जस्ट फ्री सम स्पेस ओवर हियर so that we can post the net profit here. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी किसका है? सुधांशु एंड सर्वेश का, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 540 एंड 240। इसका टोटल आएगा बाहर 780। तो सेम वे ये इनकम है तो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आया, तो अगर तो फर्म के लिए इनकम हो गया तो पार्टनर के लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस। यहाँ पे आएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 540 एंड 240। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि करंट अकाउंट में भी इनका बैलेंस दिया हुआ है। ओके, सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने पहले लिख दिया, इसकी जगह हम लोगों को पहले बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो जस्ट मैं इन दोनों को कट करके वापस से नीचे लिख देती हूँ। तो ये आप प्लीज ध्यान रखिए कि अगर बैलेंस दिया है तो सेम इसी तरह से हमें बैलेंस पहले लिखना है, इसलिए मैं इसको कट करके थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था, तो मैं वापस उसको नीचे थोड़ा सा लिख देती हूँ 540 एंड 240। और सेम वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे था, इसको भी मैं वापस लिख देती हूँ थोड़ी सी जगह छोड़ के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4000 एंड 3200। ओके, तो अभी यहाँ पे आगे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है कि balances in current account of partner 3000 credit balance and 2000 debit balance respectively for सुधांशु एंड सर्वेश। तो सुधांशु में कैपिटल करंट अकाउंट का है क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रेंड्स हमेशा सबसे पहले ही आना चाहिए, जो हमने गलती से यहाँ पे नहीं लिखा था तो वो मैंने वापस से कट करके लिख दिया है। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, सुधांशु का है क्रेडिट बैलेंस इसलिए मैं लिख रही हूँ क्रेडिट साइड पे, और सर्वेश का है डेबिट बैलेंस इसलिए मैं लिख रही हूँ डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सुधांशु का तो ऑलरेडी 3000 हमने यहाँ पे लिख दिया है, सर्वेश का मैं यहाँ लिख रही हूँ 2000 विच इज गिवन एज अ डेबिट बैलेंस। इसके आगे मैं पढ़ रही हूँ इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो सेम वे यहाँ पे दिया गया है हमें कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसके ऊपर भी हमें इन लोगों को इंटरेस्ट पे करना है। तो जैसे ही कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस में भी हम लोगों ने इंटरेस्ट इन लोगों को एज अ फर्म के लिए वो एक्सपेंस था अगर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था। तो सेम वे अगर करंट अकाउंट के भी क्रेडिट बैलेंस पे इंटरेस्ट होगा तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, और करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो फर्म के लिए बन जाता है इनकम। तो यहाँ पे हमें दिया है कि 6% कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे मैं गिन रही हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट सुधांशु। तो सुधांशु का क्रेडिट बैलेंस है तो इसके लिए सुधांशु को वो मिलेगा तो फर्म का एक्सपेंस हो गया। यहाँ मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो सुधांशु का करंट अकाउंट का बैलेंस है 3000, उसके ऊपर हमें 6% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 3000 का 6% कितना हुआ? 180। तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्टली लिख सकती हूँ 180, यहाँ पे मैं वर्किंग दिखा देती हूँ 3000 इंटू 6%। ओके, तो ये अगर एक्सपेंस है तो सुधांशु के लिए वो क्या बन गया? इनकम। तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दैट इज सुधांशु को मिल रहा है इसलिए सुधांशु की कॉलम में आएगा ये 180, राइट। इसके बाद है कि सर्वेश का 2000 का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस के ऊपर फर्म को मिलेगा तो सर्वेश के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो फर्म को यहाँ पे मिलेगा तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। कौन है यहाँ पे? सर्वेश है, तो यहाँ पे मैं वर्किंग दिखा देती हूँ 2000 इंटू 6% दैट इज 120। तो सेम वे अगर फर्म के लिए इनकम हो गया डेबिट बैलेंस के ऊपर का इंटरेस्ट, तो सर्वेश के लिए क्या हो गया? इनकम एक्सपेंस हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो किसका था ये? सर्वेश का था 120, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसके बाद हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है
कि सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो इसके लिए तो मुझे P&L अप्रोप्रिएशन का पूरा प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, इसलिए ये स्टेज पे हम लोग ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो इसके आगे भी मैं पढ़ती हूँ। बिफोर कंसिडरिंग द अबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट वॉज 37,770। तो आपको पता ही है कि प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट जो है 37,770। तो हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कर ली। अभी यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है क्या, कमीशन, जो है आफ्टर वाले प्रॉफिट पे। तो आफ्टर वाला प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक फॉर्मेट है, अगर आपको याद हो तो उसके हिसाब से हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, बिफोर माइनस कमीशन और नीचे आफ्टर। तो आपको याद होगा कि जिसके ऊपर हमें कमीशन फाइंड करना है उसको हमेशा लेते हैं 100। तो मैं यहाँ पे आफ्टर वाले प्रॉफिट के ऊपर हमें कमीशन फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 100। तो ऑब्वियसली ये होगा 10 और ये होगा 110। तो आफ्टर वाला तो प्रॉफिट मुझे कब मिलेगा, जब कमीशन की अमाउंट मिलेगी। तो एटलीस्ट मुझे यहाँ पे बिफोर वाला प्रॉफिट तो मिल सकता है। कैसे, इन सबको ऐड करो, इनमें से ये चीज़ों को माइनस करो, तो हमें जो ये प्रॉफिट मिलेगा कमीशन अभी ढूंढने के पहले का, वो क्या होगा, मेरा बिफोर वाला प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बिफोर वाला प्रॉफिट ढूंढ लेती हूँ। तो अगर आप कैलकुलेट करें मेरे साथ, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा इसका, 3770, 780 प्लस 120। तो इन सब का टोटल आ रहा है 38,670। इसमें से ये दोनों चीजें अगर मैं माइनस करती हूँ, तो सबसे पहले तो टोटल दोनों का सेम है, तो मैं वो लिख लेती हूँ यहाँ पे। और इसमें से अगर हम लोग 7200 और 180 अगर माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा कितना, 31,290। तो ये हमें कहीं पे मेंशन नहीं करना है, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रही हूँ बिफोर वाला प्रॉफिट हमारा कितना है, 31,290। और यहाँ पे एक करेक्शन है कि कमीशन के जो परसेंटेज है वो 5% है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 5%, 10% नहीं है कमीशन की परसेंटेज, 5%। तो ये भी अमाउंट कितना हो गया, 105। तो हमारे पास ये इतनी इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल है। तो हम लोग वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो क्या होगा, 105 का अगर प्रॉफिट 31,290 है, जो हमें कैसे डिराइव हुआ है, इस टोटल में से इसको माइनस करने के बाद। तो 5% कमीशन कितना हुआ, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा, द आंसर विल कम 1490। 5 इंटू 31,290 डिवाइड बाय 105, तो आंसर विल कम 1490। ओके, ये हमारा आ गया कमीशन। तो कमीशन इज अ एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कमीशन जो हमने यहाँ पे ढूंढा है 1490। तो आप अभी इसका जो प्रॉफिट हमने ढूंढा तो 31,290, इसमें से अगर कमीशन माइनस करते हैं तो हाँ, कमीशन अभी दिया किसको है, हमने पार्टनर को ही दिया है। तो कौन से पार्टनर को दिया है हमने, ये जो कमीशन है वो दिया है सुधांशु को। तो अगर सुधांशु को ये कमीशन दिया है तो फर्म के लिए एक्सपेंस हो गया, सुधांशु के लिए इनकम हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कमीशन, और सुधांशु की कॉलम में लिखूंगी मैं 1490। ओके, जिसको नहीं मिल रहा उसमें आपको डैश करना है। अभी हमने सारे कैलकुलेशन कर लिए हैं, सारी चीज़ों का पोस्टिंग कर लिया, तो अभी हम लोग प्रॉफिट ढूंढ लेते हैं कि प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों में से ये माइनस करती हो तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है मेरा 29,800। अगर आप इसमें से, इस टोटल में से इन सबको माइनस करो, कमीशन को भी माइनस करो, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो आएगा 29,800। ठीक है, तो ये आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे कौन सा टाइप का मेथड है, फिक्स मेथड। तो फिक्स मेथड में प्रॉफिट भी हम लोग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, करंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टू करंट अकाउंट, बिकॉज ये जो उनका प्रॉफिट है वो उनको बटेगा किसमें, करंट अकाउंट में। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सुधांशु और सर्वेश। तो 29,800 को हम लोग उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे, जो है
सबसे आगे की इन्फॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है 3:2। अगर हम लोग इसको 3:2 में 29,800 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अमाउंट आएगी 17,880 एंड 11,920। तो ये वापिस से करंट अकाउंट इस साइड डेबिट है तो इस साइड क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, that is 17,880 for Sudhanshu and 11,980 for सर्वेश। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमारे पास और भी क्या चीज़ थी, इट वॉज अ ड्राइंग, राइट। तो ड्राइंग भी हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो ये फिक्स मैथड है इसलिए ड्राइंग भी कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में। तो ड्राइंग अल्टीमेटली क्या है कि विड्रॉल है, ओके। तो विड्रॉल मतलब जो पार्टनर अपने घर लेके जाता है, तो विड्रॉल भी कहाँ आएगा, करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे वो भी मैं दिखा देती हूँ, लिख रही हूँ यहाँ पे मैं ड्राइंग अकाउंट। तो इसका सुधांशु का था 6,000 और सर्वेश का था 4,000। यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, तो अगर आप डेट का कॉलम बनाते हो तो 6,000 के आगे 1 जुलाई का डेट आएगा और 4,000 हमें अलग से दिखाना पड़ेगा, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो आई होप हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं, ओके। सो कैपिटल अकाउंट में तो हमने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है, तो वही अकाउंट वापस से कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे मैं वापस से उसको लिख देती हूँ 50-40 जैसे था वैसे ही, और यही बैलेंस आगे कैरी डाउन होगा। तो वैसे आपने देखा होगा इसमें कि कैपिटल अकाउंट में तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो कैपिटल का बैलेंस जैसा था वैसे ही फिक्स रहा एट द एंड ऑफ द ईयर। वापस से जब हम लोग एंड में जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए वो सारे करंट में गए, इसकी वजह से कैपिटल अकाउंट इस बार भी फिक्स ही रहा, और इसी कारण से कैपिटल अकाउंट को बोला जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड, जहाँ पे करंट अकाउंट होने की वजह से कैपिटल बैलेंस का बैलेंस हमेशा फिक्स ही रहता है। तो यही तो रीजन है कि इसको हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड बोलते हैं। तो करंट अकाउंट में भी हमारे पास जो जो ट्रांजैक्शन है एक बार उसका टोटल कर लेते हैं और देखते हैं कि करंट अकाउंट में किसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, किसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो ये टोटल करते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटल कर रही हूँ। सबसे पहले है सुधांशु का 3,000, 4,000 प्लस 180 प्लस 1,490 प्लस 17,880। तो सुधांशु का टोटल आ रहा है 26,550। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 26,550। अगर दोनों साइड को कंपेयर करो तो मुझे यही लग रहा है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस उसका ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसका जो भी बैलेंस आएगा इसी साइड आएगा। तो इसमें से 26,550 में से अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ तो क्या बैलेंस आता है, कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस आ रहा है हमारा 20,010, जो बैलेंस आगे कैरी डाउन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुधांशु का अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है, बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल उसका ज्यादा है। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग सर्वेश के लिए। तो सर्वेश में देखते हैं कौन सी साइड का टोटल उसका ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करती हूँ तो, कि उसका डेबिट बैलेंस का टोटल यहाँ पे नहीं, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस का ही टोटल उसका ज्यादा दिख रहा है मुझे, बिकॉज यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट है, जो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड पे ज्यादा दिख रहा है। तो मैं क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल कर रही हूँ, 15,120 आ रहा है, जो 15,120। तो मैं दोनों साइड पे लिख देती हूँ जो प्रॉफिट सबसे ज्यादा है 15,120। इसमें से मैं डेबिट वाली चीजें माइनस करके देखती हूँ। तो डेबिट की चीज अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास अमाउंट आ रहा है 2,000 माइनस किया, 4,000 माइनस किया, 240 माइनस किया, 120 माइनस किया। इसके बाद मेरे पास अमाउंट जो आ रहा है वो है 8,760। तो आप इसमें एक चीज देख सकते हो, करंट अकाउंट कभी भी डेबिट भी बन सकता है बैलेंस और कभी भी क्रेडिट बैलेंस भी बन सकता है। इसका एग्जांपल आप इसी में देख सकते हो कि सुधांशु का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट, तो उसका क्लोजिंग भी क्रेडिट ही रहा। बट सर्वेश के केस में क्या था कि 2,000 उसका डेबिट बैलेंस था, मतलब पिछले साल जो भी कैलकुलेशन हुआ होगा उसके अंदर उसका डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम होगा, इसकी वजह से उसका पिछले साल था डेबिट बैलेंस। बट दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट उसको ज्यादा मिल गया 11,000 का, ऑटोमेटिकली सर्विस का बैलेंस यहाँ पे कितना हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वी आर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन दी type of the capital account method
फिक्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कैलकुलेशन कि किस तरीके से अगर हम लोगों को पूरा अगर कैलकुलेशन बनाने को बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो कैसे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाएंगे। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया है। तो आज हम लोग यही एक इलस्ट्रेशन करते हैं और कल से हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं गुडविल। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट है, कोई सजेशन है कि कुछ नया सीखना है, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर मेरा वीडियो भी पसंद आया तो आप ज़रूर उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स भी मिलती रहे। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।